चुनाव में देखा जा रहा है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं पार्टियों के प्रत्याशियों की हवा खराब कर रहे हैं और फिजा खराब कर रहे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा जनता कह रही है, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ चुनावी प्रचार में उतर गए हैं। तो उसी क्रम में आज हम पहुंच गए हैं एक बार फिर से वार्ड नंबर 48 लेबर कॉलोनी में। और यहाँ से अगर हम बात करें कि गौरी शंकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उभर कर आए हैं, प्रचार प्रसार दमखम से कर रहे हैं, किस तरह से उनके समर्थन लोगों के बीच जा रहे हैं, कैसे वोट की अपील कर रहे हैं, उन्हीं से जानते हैं। किस तरह से अब चुनाव में बहुत कम दिन बचे हैं, लगभग 2 से 3 दिन है, क्या लगता है किस ओर है सियासत के ऊंट? चुनाव जीत रहे हैं। कितने परसेंट? 100%। सब पे भरोसा है, सब समाज पे भरोसा है, हर जात पे भरोसा है। अब तक कहाँ आप मिल आए लोगों से, लोगों का किस तरह से मैं सारी मुस्लिम बस्ती में होके आया हूँ, वाल्मीकि बस्ती में होके आया हूँ, सिंधी समाज की बस्ती में होके आया हूँ, अग्रवाल समाज की बस्ती में होके आया हूँ, ब्राह्मण समाज की बस्ती में होके आया हूँ, गुप्ता समाज की बस्ती में होके आया हूँ, सब समाज की बस्ती में होके आया हूँ, सविता समाज की बस्ती में होके आया हूँ, जाटा समाज की बस्ती में होके आया हूँ। सबसे मेरा पूरा समर्थन मिल रहा। अगर हम देखें कि राजनीतिक पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं वो मैदान में है, तो क्या माना जाए उनके बड़े बड़े नेता जो हैं वो भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं, उससे कुछ असर नहीं पड़ेगा? ये चेहरे का इलेक्शन है, ये चेहरे का चुनाव है। ये ऊपर का वोट जिसको जनता देगी वो देगी, लेकिन नीचे का वोट जो है वो चेहरे का चुनाव है, वार्ड का चुनाव है। जो उसके साथ खड़ा रहे, हर वक्त खड़ा रहे, उसके काम आए, सारे काम उनके करे। ये जनता चाहती है कि हमारा पार्षद हो तो हमारे साथ खड़ा रहे। क्या लगता है फर्क नहीं पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसका चेहरा है उसका चेहरा आगे चल रहा है, उसको वोट मिलेगा। और ना तो मेरे पास ना तो कोई मेरा स्ट्रीट का कोई बैकग्राउंड है मेरा, ना साफ छवि है मेरी पूरी कॉलोनी में। मेरी नेकी आगे चल रही है और मैं पीछे चल रहा हूँ। अच्छा, अगर हम बात करें कि यहाँ से निवर्तमान पार्षद रही, क्या लगता है जनता चेहरा बदलेगी? चेहरा बदलेगी, जनता चेहरा बदलेगी। लेकिन वो अलग अलग दावे सब कर रहे हैं। वो सब करते हैं, हम भी कर रहे हैं। हर प्रत्याशी अपना जीत का दावा करता है, और कितना सच होगा ये 4 तारीख को मालूम पड़ेगा, और बाकी 13 तारीख को मालूम पड़ेगा। बिल्कुल। कुछ और समर्थन जो है समर्थक यहाँ मौजूद हैं, किस तरह से आप लोग आगे आ जाइए, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से प्रचार कर रहे हैं? हमारे गौरी शंकर शर्मा बड़े भाई साहब चुनाव जीत रहे हैं, 100% नहीं 110% जीत रहे हैं। मैं अग्रवाल समाज से आता हूं, मेरा नाम अजय कुमार बंसल है, लेबर कॉलोनी का ही निवासी हूं, लेबर कॉलोनी का ही मेरा जन्म है। जब से गौरी शंकर लेबर कॉलोनी के अंदर आए हैं, हर पब्लिक का, हर व्यक्ति का ध्यान में रखते हुए टेंट का, जिसका भी किसी लड़की की शादी है उसकी शादी में जब टेंट लगाते हैं तो वो ये नहीं कहते हैं मुझको इतने रुपए चाहिए, बिना पैसे के ही टेंट लगा देते हैं भला करने के लिए, कि कन्यादान है एक तरीके से ये मान लो। तो उनका हम भला करेंगे, वो आगे पहुंचेंगे तो विकास कराएंगे। बाकी और जितने भी लोग खड़े हुए हैं जो जल की शपथ लेकर के उसका पालन नहीं कर पाए हैं, तो जनता उन पर क्या भरोसा करेगी? अच्छा, देखा जा रहा है कि जो प्रत्याशी पार्टियों से खड़े हैं उनके बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या असर नहीं पड़ेगा? उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वोट चेहरे का है, ना कि पार्टी का। भाई साहब को पब्लिक ने ठाड़ा किया है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये जो है अपना घर का चुनाव है, कहीं बड़ा चुनाव तो नहीं है, केंद्र या लखनऊ का। ये भाई साहब को स्वच्छ जीत कर्री जीत होगी। अच्छा, ऊपर के वोट से फर्क नहीं पड़ेगा, कहाँ जाएगा? ऊपर का वोट पब्लिक जाने कहाँ देगी। हमें तो घंटी में वोट देना है गौरी भाई साहब। मेयर में वोट नहीं देंगे? मेयर में देंगे। हाँ, तो कहाँ देंगे? अब जी वक्त बताएगा। या यूं कहें कि वोट जो है वो पेट में या पेटी में, चुनाव के समय पता करेगी। बस भाई साहब हमें तो नहीं चाहिए जाएगा आंटी को अपने को। अच्छा, ऊपर का भी नहीं बताएंगे आप? बता। अच्छा, वक्त बताएगा, जिसे कहेंगे कि हाँ लहर किन की चल रही वहाँ को वोट दे ले। लहर किसकी चल रही है? अच्छा, कुछ और लोग जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। जी, क्या कहना था?
क्या नाम है? मैं आशीष शर्मा। हमारे जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं ये कॉलोनी के सेवक, तुम समझ लो सेवक हैं ये। प्रत्याशी के रूप में तो ये तो एक क्या कहते हैं सरकार की तरफ से प्रत्याशी को चुनने का वो पार्टी मिलती है। ये हमारे प्रत्याशी निर्दलीय प्रत्याशी हैं गौरी शंकर शर्मा, इनका चुनाव चिन्ह है घंटी। और ये एक कॉलोनी के सेवक, हमने नहीं, ये किसी और ने इनको, ये अपनी तरफ से इनका कोई बैकग्राउंड राजनीतिक नहीं था, इनको हम लोगों ने खड़ा किया है, मतलब हमारी पब्लिक ने खड़ा किया है इनको। इनका तो चुनाव लड़ने का कोई वो ही नहीं था, मगर इनको हमने खड़ा किया है। हम लोगों ने, हमारी पब्लिक ने इनको एक इनकी स्वच्छ छवि, मतलब इनका अच्छा आचरण वगैरह सब चीज कर्म, मतलब जुझारू जो लिखा जाता है वो सब में संपन्न है ये। किसी चीज से इनको कोई लालच नहीं, पैसे से किसी से कोई नहीं है, केवल सेवा भाव बहुत कर लिया इन्होंने। आप लोगों को तो लालच होगा नहीं, हमको कोई लालच नहीं है। विकास कार्य कराएंगे, बस यही है, विकास तो है ही, मेन चीज तो विकास ही है ना, मेन चीज विकास है। हमारे प्रत्याशी के लिए हमें चाहिए, हमें कोई जरूरत पड़ती है, हमारा भाई हमारे साथ खड़ा है, हमें ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो हमारे साथ हर समय खड़ा हो, 24 घंटे खड़ा रहो। वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है जो 24 घंटे खड़ा रहता है हर समय, हर गरीब कैसा भी, मतलब छोटे तबके का हो बड़े तबके, किसी के साथ हर समय खड़ा हुआ है। बड़ा वोट है जी, बड़ा वोट बड़ा वोट निर्दलीय प्रत्याशी हमारा खड़ा हुआ है, तो कोई निर्दलीय प्रत्याशी होगा इसके लिए बड़े वोट के लिए भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। इशारा कर ही दिया कहीं ना कहीं। निर्दलीय हमारा प्रत्याशी है, तो निर्दलीय क्यों? हमारे भाई को बीजेपी या किसी का कोई किसी की जरूरत नहीं है, हमारा भाई निर्दलीय है और निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा हुआ है और हमारा घंटी से ही बटन दबेगा। हम आपको बताएंगे घंटी जी, घंटी बजेगी, घंटी ही बजेगी इस कॉलोनी में। और ये प्रत्याशी नहीं, सेवक है ये, कॉलोनी का सेवक, कॉलोनी का सेवक। लालच नहीं है, कोई बेटी है, अपने पेट के लिए तो सभी कमाते हैं, सभी कमाते हैं, उनको किसी के अपने पेट के लिए कमाना नहीं, अब समाज की सेवा करनी है उनको। आप इसमें राजनीतिक में जो इनको डाला गया है वो पब्लिक ने डाला है, उनको राजनीतिक में जाने का कोई वो नहीं है। वो प्रत्याशी तो महापौर का उम्मीदवार था, मगर वो महापौर भी नहीं, उन्होंने कहा नहीं, अभी पहले अपने वार्ड की सेवा करूंगा पहले, उसके बाद आगे की। और लोगों से पूछते हैं और जानते हैं क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार गुप्ता। तो क्या मतलब बहुत सारे बैनर पोस्टर लगे हैं, सब पे लिखा है कर्मठ, जुझारू, ईमानदार, सब लिखते हैं। धरातल पर कोई ऐसा है? बिल्कुल है, कौन? हमारे गौरी शंकर शर्मा जी, बिल्कुल इन पर किसी चीज की कमी नहीं है, आर्थिक रूप से मजबूत हैं और इनको करना क्या है, सिर्फ अपना नाम पैदा करना है, हम लोगों की सेवा करनी है। अच्छा गुप्ता जी, ये बताइए, निकाय चुनाव नजदीक है, ऊपर वाला वोट कहाँ जाएगा? ऊपर वाला हमारा फूल में जाएगा, तो असर नहीं पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। आप ऊपर का वोट फूल में, और नीचे वाला घंटी में जाएगा। पहले मंदिर में जाएंगे, घंटी बजाएंगे, फिर फूल चढ़ाएंगे। आगे आ जाइए जी। क्या नाम है? संदीप दीक्षित। दीक्षित जी, क्या लगता है ऊपर वाला वोट कहाँ देंगे? वैसे समाज के हिसाब से चल रही है फिजा, ज्यादातर ऊपर कोई देते, पार्टी विशेष का वोट है ही, जिस व्यक्ति की जो पार्टियां हैं। पार्टी विशेष देखेंगे या चेहरा देखेंगे, व्यक्ति का छवि अच्छी देखेंगे, काम देखेंगे? तो महत्वपूर्ण है ही, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चेहरा छवि देखी जाएगी। तो फिर क्या है, कौन है? अब जैसे भी जो डिसाइड करे भले हमसे, कभी इतना मत, हमारे अंदर तो है नहीं दिमाग, जो भी करेंगे सब बड़े लोग करेंगे, जो अच्छे घर के परिवार के बुजुर्ग है वो बताएंगे उनको किसको देना है। बुजुर्ग बताएंगे वहीं जाएगा। कुछ आइडिया नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, मगर हाँ नीचे का वोट हमारा घंटी पे जाएगा। क्या लगता है चाचा? बड़ा मुस्कुरा रहे थे। अच्छा, इस कॉलोनी में कौन कौन सा समाज रहता है, घर में जानना चाहते? समाज कॉलोनी सभी समाज रहते हैं, कॉलोनी में सभी समुदाय रहते हैं, सभी जातियां रहती हैं और ये छवि के सबसे खरे उतरे हुए हैं, इनको कोई लालच नहीं है, कोई बोल नहीं रहा और पार्टी से कोई मतलब ही नहीं है। सामने बैठे इसीलिए तारीफ। अरे नहीं, हम तो भाई हम तो सरकारी रिटायर कर्मचारी हैं, हम तो रिटायर कर्मचारी, हमको हमें क्या लेना दूसरी बात करने से। और इनकी छवि के ही वोट मिल रहा है, इनके चेहरे से ही वोट मिल रहा है और पूरी कॉलोनी की हर जाति से वोट मिलेगा इन्हें, क्योंकि इन्होंने सबके लिए दया करी है और बहुत दयालु आदमी है।
इनको कोई दुनियादारी से कोई मतलब नहीं और पार्टी से कोई दबाव नहीं। और हम ही लोगों ने बड़े बूढ़ों ने इनको खड़ा किया है, खड़े हम ही इन्होंने थे, जानबूझ के खड़ा किया है कि आदमी बढ़िया है, चेहरे से वोट मिलता है। बाहर अच्छा, नाम क्या है आपका? राजेंद्र प्रसाद शर्मा। क्या लगता है ऊपर वाला वोट कहाँ जाएगा? ऊपर वाला तो मेरे कमल में ही जाएगा। कमल में? हाँ, यूँ जाएगा को पार्टी का आदमी है और पार्टी हमारी भाजपा की सरकार चली रही है। आप अपनी पत्नी के आदमी नहीं है? ये बात सही है, नहीं पूछे सही बात है। आपकी पत्नी सुन रही होंगी अभी, आपने कहा पार्टी के आदमी है, कितना उन्हें कितनी ठेस पहुंचाएगी बताओ। सही बात है। बता दो पत्नी के बारे में 2 शब्द बोलो। नहीं, पत्नी के बारे में क्या बोलना है, जैसे मैं चलूंगा तैसे वो चलेगी। जीवन का इतना सफर कैसे चला, आपने कैसे किया? हमने भी सेवा की है जनता की, जो सरकारी कर्मचारी रहे तो हमारा सेवा ही काम रहा था। हमारी पत्नी भी हमारी सरकारी कर्मचारी रही, उन्होंने भी सेवा की है। इसीलिए आप ऐसा व्यक्ति चुन रहे हैं जो सेवा जो करे, काबिल हो, ऐसा व्यक्ति चुनना चाहिए जो कुछ काम का है। समर्थन कैसे दिखा रहे हैं आप? समर्थन तो इसका बहुत पूरा अच्छा खासा है। क्या नाम है आपका? अशोक अरोड़ा। आगे आ जाइए थोड़ा सा, बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं। आप किसके आदमी हैं? ये भी बताइए। हम तो गौरी शंकर जी की। आप भी अपनी पत्नी के नहीं हैं? नहीं। मतलब आपकी पत्नी सुन रही होगी। अरे तो क्या हो गया, सुनने तो आदमी अच्छा है तो अच्छे के लिए किया जाता है। पत्नी के पहले तो नहीं पत्नी नहीं, के होते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे तो पत्नी से लिए। लिए तो हम कब कह रहे नहीं लिए। क्या लगता है समर्थन कैसे जुटा रहे हैं? अच्छा जुट रहा है। जीत के लिए क्या कहना चाहिए? जियो गौरी शंकर जी। वार्ड में लोगों को किस तरह से सहयोग और समर्थन मिलेगा? सबका होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखिए हंसी मजाक की बात जो है वो होती रहती है और हंसी मजाक के साथ बातचीत करनी चाहिए। जी, हमको ठाकुरों का भी वोट मिल रहा है, चौहानों का भी वोट हमको मिल रहा है, परिवारों का वोट हमको मिल रहा है। ये बात अधूरी हमारी आपकी रहेगी थी बीच में, वो नाराज हो जाएंगे। सबका वोट मिल रहा है। अलग वो कितना वोट है यहाँ पर? यहाँ वोट है 7000, 3600 मुस्लिम वोट है, 3300 कुछ हिंदू वोट, सब समाज। ये वार्ड नंबर 48 है। चाचा बोलेंगे? राम राम बोल लो। कैसे बढ़िया हो? फुटुआ तो इधर आएगा, इधर आओ पीछे हमारे सामने। हाँ। क्या क्या बढ़िया हो? बहुत कृपा है आपकी। बाल तो बिल्कुल सफेद हो गए आप। हाँ, क्या रहा माहौल क्या है यहाँ का? बहुत हमारी घंटी है। घंटी बजाएंगे? हाँ। पक्का? पक्का। ऊपर वाला वोट कहाँ जाएगा? अजी ऊपर ऊपर वाला फुल पे जाएगा, कम नहीं पे। हैं? फूल पे क्यों जाएगा? पार्टी के हैं, पार्टी के हो? हाँ बीजेपी के हैं। पार्टी के आदमी हो? हाँ। अच्छा, हाँ। पत्नी के नहीं हो? नहीं बेटा। क्या कहना चाहेंगे आप अपनी पत्नी के लिए? अरे वो आज आज तक पूछ लियो। तो तमाम लोगों से देखिए हमने बातचीत की। हंसी मजाक का उद्देश्य यही रहता है कि माहौल जो है चुनाव में सब लोग बहुत थक गए हैं, लंबे लंबे प्रचार प्रसार कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, तो थकान तो होती है। ऐसी थकान में थोड़ा हंसी मजाक होना चाहिए। फिलहाल वार्ड नंबर 48 और लेबर कॉलोनी की बात करूं तो निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं यहाँ से खड़े हुए हैं गौरीशंकर जी, जो कि कहीं ना कहीं पार्टी के प्रत्याशियों की हवा खराब कर रहे हैं और बोलबाला जो है साफ दिख रहा है। समर्थक भी पूरे सपोर्ट में है, दमखम से लगातार साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। क्षेत्रीय जनता का भी समर्थन मिल रहा है। फिलहाल जब परिणाम आएंगे तब दिखाया जाएगा किसके सर पर जीत का सेहरा सजेगा, वो भी देखते रहें। शिकोहाबाद में मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए शिक्षा के नए आयाम खोल रहा होली पब्लिक स्कूल। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त फुल्ली इंग्लिश मीडियम स्कूल। घर से बाहर घर जैसी आवासीय सुविधाएं पाएं, कम खर्च में उच्च गुणवत्ता, कंप्यूटर की पढ़ाई के साथ सांस्कृतिक एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ हम कराते हैं सैनिक, मिलिट्री, नवोदय एवं विज्ञान ज्ञान जैसी अन्य तैयारियां। हमारा उद्देश्य बच्चे का हो बेहतर भविष्य, कम खर्च में हायर एजुकेशन, दूर दराज के विद्यार्थियों को लाने ले जाने की उचित व्यवस्था। प्रवेश के लिए शीघ्र पधारें। हमारा पता नियर कृष्णा रिसोर्ट, माधोगंज, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 9456628310। गरीब, असहाय एवं बेटियों के लिए प्रवेश में विशेष छूट।